लीजिए, अगर 3-4 लाख केस पर डे ऐड होते रहे, दुनिया का कोई सिस्टम उसको नहीं झेल सकता। सारा प्रयास नंबर्स को कम करने के लिए करना है और उसके लिए हम सबको अगले 10 दिन के लिए अपने घरों के अंदर अपने को लॉकडाउन करना है। इकोनॉमिस्ट और बाकी लोग कुछ भी कहें, अगर आपको अपनी जान बचानी है तो आपको घर में अपने को लॉकअप करना पड़ेगा। वही इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोक के केसेस को कम करने का एकमात्र तरीका है। सर, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि अगले 10 दिन हिंदुस्तान के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक्सपर्ट कुछ भी कहें, लेकिन लोगों को खुद से लॉकडाउन अपने घर में खुद को, अपने परिवार वालों को कर लेना चाहिए, वरना स्थिति भयावह होगी। और अगर आप अपने घर में अभी सुरक्षित हैं, कल क्या हो कुछ कहा नहीं जा सकता है अगर आप किसी भी संक्रमित व्यक्ति की चपेट में आते हैं। ये कार्यक्रम बिल्कुल डराने के लिए नहीं है, लेकिन आंकड़े उस भयावहता की ओर इशारा कर रहे हैं कि संक्रमण की सुनामी इस देश में चल रही है। इसी सवाल के साथ डॉक्टर संजय, मैं आपके पास आते हुए, डॉक्टर अरविंद ने जो बात कही है वास्तव में वो इस बात की ओर इशारा करती है कि हिंदुस्तान का हेल्थ सिस्टम मौजूदा वक्त में किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हमारी तैयारी क्या हो, सरकार की तैयारी आप क्या देखते हैं, और एज अ डॉक्टर हमारी आपकी क्या रिक्वायरमेंट है जो आप तुरंत फुलफिल होना चाहिए, जिसके लिए आप गवर्नमेंट से भी या जो भी हमारा मौजूदा सिस्टम है उससे आप रिक्वेस्ट करेंगे? देखिए, मैं जो डॉक्टर अरविंद कह रहे से पूरी तरह से सहमत हूँ। जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, अगर पिछले 1 महीने से देख लीजिए, और ऑलमोस्ट सारे स्टेट, थोड़ा सा मैं देखूँ तो महाराष्ट्र थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ है पिछले 1 वीक के अंदर, जो है उस रफ्तार से तेज़ी से नहीं है। अदरवाइज बाकी स्टेट में देख लीजिए आप, तो उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं केसेस। इसकी लिमिट कहाँ जाएगी अभी कहना मुश्किल है, लेकिन वह अभी जो वर्स्ट है अभी नहीं आया है, ये मैं कह सकता हूँ। अभी बचने का हमारा उसके अलावा कोई ये नहीं है, हम एक चारा नहीं है हमारे पास। सिर्फ जो है, देखिए कैसे फैलता है, पर्सन टू पर्सन फैल रहा है, सबको पता है। लॉकडाउन इस समय नहीं किया जा सकता, उसके जो खामियाजा और भुगतने पड़ते हैं, ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत नहीं रहता है। तो इसको मूवमेंट को हम कैसे कम कर सकते हैं? तो सभी लोग अपने घर तक सीमित रहें, जब तक जरूरत न हो घर से बाहर न निकलें। थोड़े जिम्मेवार नागरिक का अगर हम जिम्मेदारी समझते हैं और उस तरीके से पालन करें, वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। कोई देश, मैं डॉक्टर अरविंद कह रहा था, मैं सुन रहा था, रियली बिल्कुल सही बात है। कोई भी देश जो है इस समय जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, 3 लाख केसेस के ऊपर हो गए, 4 लाख 5 लाख हो जाएंगे, किसी तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर हो आपके पास, आप उसको नहीं संभाल सकते हैं। अभी ही हमारा हेल्थ सिस्टम जो है, अगर आप देखिए दिल्ली जैसे शहर में, जहाँ पे इतनी अच्छी हेल्थ सिस्टम होते हुए भी जो है वो पूरी तरीके से जो है लग रहा है कि हम बिल्कुल कोलैप्स होने वाले हैं। ये हाल दिल्ली में हो गया, तो बाकी जगह में अभी जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ क्या होगा अगर मेट्रो का ये हाल है? अभी हमने कल्पना नहीं की है कि क्या पहुँच सकता है। इसलिए जो है लोगों को जितना अपने आप को बचा सके वही सबसे बढ़िया है। यह है अभी अपने को बचाएं, और अगले 2 हफ्ते तक तो बिल्कुल बचाएं, नहीं तो जो है बहुत ही विस्फोटक स्थिति होने वाली है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये डराने की बात नहीं है। मैं खुद ही जो है हमेशा आके बोलता हूँ, 2 बड़ी बात जी सर, कि और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बट इस समय जो स्थिति है, अगर हल्की सी, ज़्यादातर लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, बट जिनको पड़ रही है अगर हम नहीं दे पाएंगे, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ के लिए अगर किसी को हम बचा नहीं पाते हैं, तो इससे बड़ी दुखद बात और क्या हो सकती है। और वो स्थिति लगभग आ चुकी है, और जितने ही केसेस बढ़ेंगे वह और उसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। इसलिए जो है इसको अभी जो है जितना हम रोक सकते हैं, अपनी तरफ से एफर्ट्स कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। जी हाँ, 2 बड़ी बात आपकी बातों से मैंने निकाली। आपने ये कहा कि अभी पीक आना बाकी है और अगले 10 दिन हिंदुस्तान के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। ऐसे में लोग जितना कोशिश करें अपने घरों में रहें, अपने परिवार को संभालें, वही बेहतर स्थिति होगी। और मौजूदा वक्त में हम सब देख रहे हैं कि डॉक्टर्स की स्थिति भी कितनी बेबसी वाली हो गई है, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, उनके पास दवाएं नहीं है, उनके पास इंजेक्शन नहीं है। मरीज आ रहे हैं, वो उनका इलाज कैसे करें, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसी वजह से जो सप्लाई चेन इन चीजों को लेकर है, सरकार को भी स्थिति की गंभीरता को समझना होगा। यही कारण है कि अब कोर्ट की ओर से भी बार बार इसको लेकर सख्त टिप्पणी की जा रही है, चाहे हम दिल्ली हाईकोर्ट की बात